ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो इसका आज हम इंटरफेस डिस्कस करेंगे कि ये दिखने में क्या है, कैसा है और हर एक चीज़ को कहाँ किया जाता है। बेसिकली जो इसका फर्स्ट जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार, यहाँ पर हमारा टाइटल शो होता है। अब मैं इस बुक को अगर सेव करूँगी तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टाइम टाइटल शो होगा, तो ये टाइटल बार होता है। देन उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, जहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू जो शो हो रहे हैं, ये क्या है? तो ये बेसिकली हमारे टैब्स होते हैं। होम टैब में हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये टूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इंसर्ट टैब में हमें फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बात करते हैं होम टैब के जस्ट क्लिक करने के बाद ये जो अपीयर हो रहा है, इसे हम कहते हैं रिबन। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने पर जो ये अपीयर हो रहा है, ये हमारा रिबन होता है। बेसिकली किसका रिबन होता है? ये होम टैब का रिबन है, ये इंसर्ट टैब का, ये पेज लेआउट का। सो उसके बाद यहाँ पर क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, तो हर एक टैब में जो उसका रिबन है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ग्रुप्स में। तो फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा होम टैब का, वो है क्लिपबोर्ड। देन सेकंड जो है वो ग्रुप हमारा है फ़ोन। थर्ड अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये हमारे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। और इन ग्रुप्स में कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, जो टूल्स अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लिपबोर्ड का अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, तो यहाँ पर आपको कट पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लस फॉर्मेट पेंटर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो अभी तो ये बेसिकली समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे बाद में। देन उसके बाद यहाँ पर क्लिपबोर्ड के जस्ट कॉर्नर में एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है, एक एरो शो हो रहा है, इसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। जनरली इन डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करने पर हमें एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर शो हो जाता है, एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इस पॉपअप बॉक्स में हमें मल्टी एडिटिंग या मल्टी टूल्स हमें मिल जाते हैं, जो बाहर हमारे शो नहीं होते हैं। वो टूल्स हमारे इस एरो में होते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर A1 लिखा हुआ है। A1 स्टैंड फॉर ये A एंड ये 1। तो ये A और 1 को जो ये लोकेशन दे रहा है, बेसिकली वो ये बता रहा है कि हमारा कर्सर एक्चुअल में है कहाँ। अब मैं कर्सर अपना क्लिक कर देती हूँ इधर, तो ये G and 5 दिखा रहा है। तो मेरा कर्सर जहाँ पर भी होगा वो मुझे वहीं की लोकेशन दिखाएगा। तो बेसिकली नेम बॉक्स हमें लोकेशन शो करता है। एंड देन आ जाते हैं फॉर्मूला बार पर। तो अगर मैं किसी भी सेल पर E5 पर अगर मैं कुछ टाइप करती हूँ, तो वो जो इन्फॉर्मेशन टाइप करूँगी बेसिकली वो कहाँ हमारी शो होगी? वो फॉर्मूला बार में हमारी शो होगी। देन उसके बाद आ जाते हैं नीचे, तो ये हमारे क्या है? अल्फ़ाबेट, जितने भी हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे होते हैं कॉलम। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। देन उसके बाद जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे रोज़ होते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली जो वैल्यू अरेंज है, ये हमारे कॉलम्स हैं। न्यूमेरिकली जो अरेंज है वो हमारे रोज़ हैं। अब बात करते हैं, तो ये जो कर्सर जहाँ पर अभी मेरा प्लेस है B4 पर, तो ये क्या है? तो ये है हमारा सेल। सेल मीन्स B and 4 का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, B and 4 का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, वो हमारा सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी जगह आप क्लिक करोगे तो वो बेसिकली सेल ही होती है। अब मैं इस सेल से बहुत सारी सेल को सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये हमारा पोर्शन जितना भी सिलेक्ट हुआ है, ये हमारा रेंज बन जाता है। क्या है वो रेंज में इस टाइप से सिलेक्ट कर रही हूँ, क्या है वो रेंज में इस टाइप से सिलेक्ट कर रही हूँ, तो ये हमारा रेंज का पोर्शन होता है। उसके बाद एक्सेल के इस शीट पर हमें स्क्रॉल बार दिए हुए हैं। 2 स्क्रॉल बार हैं। पहला स्क्रॉल बार तो है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड दूसरा स्क्रॉल बार है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये शीट को जस्ट अप एंड डाउन करने के लिए दिया हुआ है स्क्रॉल बार। देन उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 3 शीट्स के ऑप्शन मिलेंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपको और शीट लेनी है तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू शीट और मिल जाएगी। तो फिलहाल मैंने शीट्स बना रखी हैं और इनके नेम भी डिफ़ाइन कर रखे हैं। तो नेम जनरली कैसे डिफ़ाइन करते हैं? जैसे शीट 6 पे मैंने कुछ नया नाम देना है। अब वो नया नाम क्या देना है? रिव्यू। सपोज़ मैंने रिव्यू देना है, तो मैंने जस्ट डबल क्लिक किया था उस शीट, डबल क्लिक कर शीट 6 पर, एंड देन रिव्यू मैंने
लिखा था, तो आप डबल क्लिक करके रिव्यू पर मतलब कोई भी शीट का नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ शीट्स के नाम दे रखे हैं एंड उनमें डेटा भी डाल रखा है। वो डेटा मैं अभी आपको एक एक करके बताऊँगी कि क्या है वो डेटा, कैसे काम करना है। देन उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो ये हमारा होता है स्टेटस बार जो सबसे लास्ट में है। यहाँ पर आपको स्टेटस बार शो होगा, जो भी मैं लिखूँगी यहाँ का स्टेटस आप इधर देख सकते हो, एवरेज, सम, काउंट यहाँ पे शो करता है। देन उसके बाद यहाँ पर शीट को जूम आउट, जूम इन कर सकते हो आप, तो ये ऑप्शन दे रखा है। इसकी शॉर्ट की भी होती है, मैं आपसे शेयर करूँगी। देन उसके बाद व्यूज़ दे रखे हैं 3। फर्स्ट है हमारा नॉर्मल व्यू, देन सेकेंड है पेज लेआउट व्यू, थर्ड है हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू। तो हमारा जैसे पेज लेआउट पे आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का व्यू दिखेगा एंड प्रिंट वाले पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का व्यू दिखेगा। तो अभी नॉर्मल पे आ जाते हैं। नॉर्मल एडिटिंग के लिए ही होता है बेसिकली, और बेस्ट व्यू यही होता है काम करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं शीट नंबर 2 पर। तो शीट नंबर 2 पर हमने अभी जो फ़िलहाल डिस्कस किया है वो है हमारा इंटरफेस ऑफ एक्सेल, हमने डिस्कस किया है। तो एक्सेल के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मोर इन्फॉर्मेशन पर मैं क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। तो व्हाट इज़ एक्सेल, MS एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसे स्प्रेडशीट ही कहते हैं। जो ये शीट्स आपको दिख रही हैं ये सारी क्या है? हमारी स्प्रेडशीट है, इसे स्प्रेडशीट ही कहते हैं हम। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इंक्लूड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन का एक ये एप्लीकेशन है जो हम एक्सेल के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं? स्प्रेडशीट प्रेजेंट टेबल ऑफ वैल्यू अरेंज इन अ रो एंड कॉलम, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये जो अल्फ़ाबेटिकली है ये कॉलम है एंड ये हमारा रो है। देन उसके बाद दैट कैन बी मैनिपुलेट द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बोथ बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड फंक्शन। तो हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ही यूज़फुल हमारा एप्लीकेशन भी है। देन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ अ फीचर ऑफ कैलकुलेशन ग्राफिक टूल पाइवट टेबल। तो ये सारे इसके टूल्स हैं जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। देन इसके बाद अ मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड द विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो ये एक्सेल में अगर आपको ब्रॉड सीखना है, एक्सेल में आपको थोड़ा और अच्छा सीखना है, मतलब नॉर्मली आप ये सारे टैब को आप जान चुके हो, अच्छे से कर चुके हो, परफेक्ट बन चुके हो, तो आपको विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का कोर्स भी करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी यूज़फुल है। मास्टर ऑफ के लिए आप यूज़ कर सकते हो विजुअल बेसिक फॉर VBA का कोर्स। देन उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ रो एंड कॉलम इन अ स्प्रेडशीट। तो मैंने आपको बताया था रो एंड कॉलम, ये पोर्शन हमारा रो है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली जितना पोर्शन है हमारा ये कॉलम है। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट सेल क्या होता, अब एक बार ये देख लेते हैं। एन एक्सेल स्प्रेडशीट कंपोज ऑफ रो एंड कॉलम, जो मैंने अब ये बताया है अल्फ़ाबेटिकली रोज़ होते हैं एंड जो हमारे न्यूमेरिक्स होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेटिकली जो होते हैं हमारे कॉलम्स होते हैं, रो हमारे न्यूमेरिकली अरेंज होते हैं। तो जो रो एंड कॉलम होते हैं उनकी लिमिट है। अब लिमिट कितनी है वो भी आप देख लो। 10,48,576 हमारी टोटल रोज़ है, ठीक है। टोटल रोज़ हमारी 10,48,576 है एंड कॉलम कितने हैं? 16,384 हमारा टोटल कॉलम है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी करके शॉर्टकट के थ्रू कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ये रो एंड ये कॉलम है। देन सेल मैंने आपको बताया था कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम का जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? सेल होता है। जो फर्स्ट सेल होती है हमारी A1 होती है। टोटल सेल मतलब आप रो को जब कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपका टोटल सेल आ जाएगा। नेम बॉक्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फॉर्मूला बार को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, रेंज को भी मैंने आपको बताया था। सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स को हम रेंज कहते हैं। देन आ जाते हैं एक्सटेंशंस ऑफ MS एक्सेल। तो एक्सटेंशन क्या होती है MS एक्सेल की? MS एक्सेल की एक्सटेंशंस होती है .xlx। तो मतलब इसका क्या है कि जब आप फाइल सेव करोगे तो ये इस फॉर्मेट में सेव होगा। क्लियर है ये? देन आ जाते हैं सम शॉर्ट की। अब शॉर्ट की देख लेते हैं। तो कुछ शॉर्ट कीज़ दे रखी है यहाँ पर, मैं आपको इसका यूज़ करके बताती हूँ। होम, कंट्रोल एंड होम, गो टू द होम सेल विच इज़ A1। तो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे सपोज़ मैं अपनी कहीं पर भी कर्सर रखती हूँ, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मुझे A1 पर जाना है या मुझे अपनी होम फर्स्ट रो पर जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगी? कंट्रोल, अगर मैं कंट्रोल होम प्रेस करती हूँ तो मैं डायरेक्ट A1 पे पहुँच जाती हूँ। अब मेरी सेल कहीं पर भी हो मैं A1 पे जंप कर जाऊँगी। तो ये बेसिकली शॉर्ट की है। किसकी शॉर्ट की है? ये कंट्रोल एंड होम की शॉर्ट की है। ऐसे ही कंट्रोल डाउन की भी शॉर्ट की है। जैसे ही आप कंट्रोल डाउन प्रेस करते हो, कंट्रोल डाउन प्रेस करोगे
तो आप सबसे लास्ट वाली सेल पे पहुंच जाओगे 10,48,576, जो मैंने अभी आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ रोज़ हमारी कितनी होती हैं वो यही है। देन उसके बाद है कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन, कंट्रोल अप एरो। कंट्रोल अप एरो का क्या है, मूव कर्सर टू द फर्स्ट रो। तो कर्सर टू द फर्स्ट रो पर हम कंट्रोल अप एरो या डाउन एरो का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने डाउन एरो प्रेस किया तो मैं सबसे लास्ट वाली रो में चली गई हूँ, और अगर मैं कंट्रोल अप एरो यूज़ करूँगी तो मैं सबसे फर्स्ट वाली रो में आ चुकी हूँ। और अगर मुझे सबसे लास्ट वाली कॉलम पे जाना है तो मैं कंट्रोल लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगी तो मतलब मैं लास्ट में पहुँच जाऊँगी, और कंट्रोल राइट एरो में यूज़ करूँगी तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द सेल में पहुँच जाऊँगी। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट कीज़ हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे, मैं आपको साथ के साथ ही बता दूँगी कि किस टाइप से हमें इसे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ क्या क्या है इसका। देन फिल इफ़ेक्ट और एडिट ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। फिल का क्या मतलब होता है, जैसे अगर सपोज़ आप कुछ सीरीज़ डालना चाहते हो, आपने 2-4 की सीरीज़ आप बनाना चाहते हो, तो जनरली आपको अगर ये 2-4 की सीरीज़ चाहिए इसी फॉर्मेट में, तो आपको सिर्फ ये दोनों फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है, मतलब 2 के बाद 4। आपको एक्सेल को बताना होगा मुझे 2 के बाद जस्ट 4 ही चाहिए एंड इसी का फॉर्मेट आगे भी फॉलो होना चाहिए। तो आप दोनों को सेलेक्ट करोगे, देन ये कॉर्नर ड्रॉप पॉइंट से आप इसे ड्रैग करोगे तो आप सिंपली ये मतलब खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, यहाँ 2 का पैटर्न ही फॉलो कर देगा। तो सेम एज इट इज़, जैसे सपोज़ अगर मैं जेन लिखती हूँ और जेन के इस फॉर्मेट को ड्रैग करती हूँ तो जनरली जेन का फॉर्मेट जो होगा वो ऑटोमेटिकली जेन फैब का ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है जो इस एप्लीकेशन में पहले से ही इंसर्ट है। तो हम ये फॉलो जब भी पैटर्न को यूज़ करेंगे तो ये इस टाइप से ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पर, मेरा नाम चेतना है तो मैं यहाँ पे चेतना लिखती हूँ एंड चेतना को ड्रैग करने की कोशिश करूँगी, तो यहाँ से जब जैसे ही मैं ड्रैग करूँगी तो वो चेतना ही ड्रैग करेगा, क्योंकि इस नाम का कोई भी फॉर्मेट एक्सेल में एडिट नहीं है। तो इस नाम का अगर कोई भी फॉर्मेट एक्सेल में एडिट नहीं है तो ये लिस्ट शो ही नहीं कर पाएगा, मतलब वो ही चीज़ को रिपीट करता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा चेतना, यहाँ पर मैंने लिखा IT ट्रेनर। अब मैं इन दोनों को ड्रैग करने की कोशिश करती हूँ तो चेतना IT ट्रेनर, चेतना IT, इसी फॉर्मेट को वो पैटर्न को फॉलो करता जाएगा। मतलब आप जो भी पैटर्न लेना चाहते हो उसको अगर आपको उसी फॉर्मेट में मतलब ड्रैग करना है, उसी फॉर्मेट में आप देखना चाहते हो तो सिंपली आपको ड्रैग करना होगा, वो वही फॉर्मेट या वही पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे आप एक्सेल में काम कर सकते हो, कैसे किसी चीज़ को एडिट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी एक्सेल के अंदर जो मैंने आपको अभी बताई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।